अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू वीडियो के साथ, ये वीडियो अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जामिनर ट्रांजैक्शंस देते हैं जिससे आपको देखते हुए एंट्री बनानी होती है और वो प्रोसेस काफी आसान होता है, बट क्योंकि ये सवाल आपका पेपर में कुछ इस तरीके से भी आ सकता है तो स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास स्केड्यूल इस शेड्यूल की शेप में सवाल आए तो इससे आप जनरल एंट्री को सेंस कैसे करें और कैसे बनाएंगे। हमारे पास सवाल को प्रिपरेशन है, आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया हुआ है, आपके पास दो साइड है, एसेट आपको पता है बराबर होता है लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हमारे पास दो साइड है, एसेट है, दूसरी साइड क्या है आपके पास लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी या फिर ऑनरशिप है। आपके पास दोनों साइड हमेशा जब भी होगी तो बैलेंस होगी। आप देख सकते हैं इसके प्रोसेस को देखते हुए आप एंट्री पास करनी है। आई नंबर 1 देखते हैं, कैश कितना दिया हुआ है 9500। क्या दिया बेटा 9500। आपके पास कैपिटल कितना दिया हुआ है 2000। अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज है उसका मतलब वो नेगेटिव में क्या है वो नेगेटिव, और जो ब्रैकेट में इसका मतलब वो क्या है वो पॉजिटिव है। क्या बेटा इसका मतलब 9500 से कैश में क्या हुआ है इजाफा और 9500 कैपिटल में क्या हुआ है आपको पता है इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। आपको मैंने एरो ऊपर प्रोसेस दिखाया है। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और वो कॉन्सेंट्रेट करें तो काम सही हो जाएगा। एरो का मतलब होगा सवाल कि कोई चीज बढ़ रही है। आए स्टार्ट करते हैं। उसका मतलब एंट्री 1 क्या है, कैश में क्या हुआ इजाफा, तो कैश हमने क्या कर दिया 9500 से डेबिट और हमने कैपिटल क्या कर दिया 9500 से क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल में जब इजाफा होता है तो नेचुरल अकाउंटिंग आपने पढ़ी 5 होती है तो कैपिटल में जब इजाफा हो कैपिटल क्या होगा बेटा क्रेडिट, कैश क्या होगा बेटा डेबिट होगा। आए एंट्री नंबर 2 देखते हैं क्या दिया आपके पास। यहाँ लिखा हुआ है 2000 से कैश माइनस हो रहा है। मैंने एरो पॉइंट आउट किया है, देख रहे हैं आप एरो क्या है नीचे की जाने में, इसका मतलब 2000 क्या हो रहा है कैश से कम हो रहा है, क्या हो रहा है और बैंक में 2000 क्या हो रहा है। इसका मतलब हम कैश को उठा के आने वाले हैं बैंक में और दोनों की नेचर क्या है एसेट, दोनों से क्या है तो एक एसेट में कमी हो रही है, एसेट में क्या हो रहा है सो एंट्री 2 क्या पास करेंगे, एंट्री 2 पास करेंगे। बैंक कितने डेबिट होगा 2000 से बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्या होगा 2000 से। कितने बच्चों बात समझ में आ रही है बात मेरी। गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड देखते हैं, आपके पास थर्ड एंट्री काफी इंटरेस्टिंग है। मर्चेंडाइज कितने से इजाफा हो रहा है 10,500 और आपके पास यहाँ पर जो है लायबिलिटी में कितना इजाफा हो रहा है मतलब जो मर्चेंडाइज आपने खरीदी वो कैश में खरीदी किसने खरीदी है लायबिलिटी नहीं। आपको पता है एक नीचे बताओगे ऐसे ही बेटा कौन सा है ये लायबिलिटी कहलाता है, लायबिलिटी ही कहलाता है। जब लायबिलिटी में इजाफा होगा तो क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है मर्चेंडाइज क्या है एसेट है, क्या है एसेट। तो जब एसेट में इजाफा होगा तो क्या होगा। अच्छा इस इक्वेशन का फायदा ये या इस पूरे प्रोसेस का फायदा ये जब एग्जामिनर ऐसा सवाल देगा तो याद रखिएगा आपका आधा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बता देगा कि भाई ये वाले सारे क्या है एसेट है और ये सारे क्या है लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी है। क्योंकि आप जानेंगे ये वाला साइड जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और ये साइड जब बढ़ेगी तो क्या होगी डेबिट होगी। इसमें प्रोसेस में कहा और समझना क्या है काफी जो फोर्थ एंट्री काफी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश से जा रहा है 5500, अकाउंट में से कितना जा रहा है और हमें दे रहे मतलब हमने कोई भी सामान खरीदा है, कोई सामान खरीदा है 5500 कैश दे दिया, कैश चला गया और 5500 क्या हो गया हमने उधार लगा दिया। 50% पेमेंट की 50% क्या लगा दिया उधार लगा दिया तो टोटल अमाउंट कितना हो गया और याद आएगा क्या कर दी परचेज परचेज क्या यस और परचेज क्या एक्सपेंस है, क्या है कोई सारे कॉलम में एसेट बनेगा ना लायबिलिटी और ना ही कैपिटल। ये हमें खुद सेंस करना है, इसके लिए अकाउंटिंग का सेंस आपको होना चाहिए और ये एंट्री 1 इंपॉर्टेंट थी। फिफ्थ में आता है, फिफ्थ क्या बताइए फिफ्थ क्या होगी कितने से हमने बैंक कितने से माइनस हुआ है कितने माइनस हुआ है और कैपिटल कितने से माइनस हुआ है। तो ये एंट्री स्टूडेंट बताएंगे जो बताएंगे मैं लिख दूंगा। बताएं क्या करना चाहिए मुझे बैंक डेबिट में क्या करना है डेबिट में क्या करना है क्या करना है ड्राइंग करना है, क्या करना है कैपिटल 1000 से क्या हो रहा है 1000 से क्या हो रहा है एरो बढ़ना है कम हो रहा है, क्या हो रहा है तो जब कैपिटल कम होगा तो क्या बनेगा क्या बनेगा क्या लिखेंगे ड्राइंग
कितने डेबिट होगी? और पैसे निकाले कहाँ से? कहाँ निकाले? बैंक हिसाब से क्या हो जाएगा? अच्छा, इस पूरे जो मैंने एंट्री पास की है, नरेशन नहीं लिखा है, इसकी नरेशन तो आई थिंक आप लोग लिख लेंगे। नरेशन लिखे तो आपको बात ही ना बेटा, सिर्फ मैंने समझाया था यहाँ नरेशन लिख लेगा आप तो सारे के सारे, ताकि आसानी हो जाए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। वो ये तमाम वो स्टूडेंट्स जो पेपर में जब एंड में पेपर देंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि सवाल करना कैसे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि शेयर करें और अथॉरिटी बेसिक्स सीखने के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अस्सलाम वालेकुम।